हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आप सब लोगों के बीच में एक सनसनीखेज वीडियो लेके आया हूँ कि एचपी पीजीटी का आखिर पेपर कब तक होगा, क्योंकि हमें ये कॉल्स आ रहे हैं, हमें कमेंट्स आ रहे हैं और स्पेशली मैं वीडियोस बना रहा था अभी तो एचपी पीजीटी की जो नोटिफिकेशन आई है, लेकिन बीच में ही ये काफ़ी मैसेजेस हैं जो खड़क चुके हैं और ये इनके खड़कने से हमारे दिमाग में भी ये चीज़ खड़की है कि एचपीपीजीटी का पेपर कब होगा। तो मैंने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस के बेसिस पे आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हुआ यूं कि ये तो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, आपको इंस्पायर करेंगे। ये जोर लगाइए इन बच्चों की तरह, आप भी पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे और आप बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। ये काफ़ी लोग इसमें से शादीशुदा हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं बड़े लोग हैं जो रिजल्ट हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि पेपर कब तक होगा। पेपर कब तक होगा मतलब कि जब ये इतने कमेंट्स और इतने मैसेज आपसे पूछे जाएं तो आप लोगों के मन में सवाल ये आना बिल्कुल ही जायज़ है कि हाँ यार पेपर कब होगा। हमने क्या किया कि हमने 2016 में जब ये जॉब्स निकली थी तो हमने वो वाला खाका उठाया सारा और वहाँ से देखा कि इन्होंने 5.5 महीने का टाइम लिया था पेपर कंडक्ट करने में। उस टाइम पे जब इन्होंने 5.5 महीने का टाइम लिया था तो इस बार भी अगर इन्होंने नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम टाइम पे निकाला है तो क्या इस बार भी ये 5.5 महीने का टाइम लेंगे? ये सोचने वाली बात है और इसीलिए सवाल ये उठता है कि पेपर कब तक होगा। देखो, बहुत हलचल हिमाचल में अभी है कि पेपर जल्दी हो जाएगा, मार्च में नॉट मार्च, दिसंबर में हो सकता है या नवंबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है पेपर, है ना। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगर इनके पास कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे बंसल अकेडमी के पास तो क्या हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा, क्या वर्थ होगा हम हमारे पैसे देना। ये बड़े सवाल हैं लोगों के कि ऐसा क्या होने जा रहा है, मतलब पेपर कब तक, आखिर कब तक। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार के बेसिस पे मैं और साथ के इस वाले बेसिस को लेके बात करूंगा कि देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ कि आपको पता है कि 5.5 महीने बाद पेपर हुआ। इस बार देखिए फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट हुई है तो ये नवंबर तक तो मिड तक तो डेट दी हुई है। देन फिर ये सारे उसको ये करेक्शन के लिए बुलाएंगे तो नवंबर एंड तक चलेगा। इसका मतलब ये है आज अगर मैं 18 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ तो 12 दिन ही और 30 दिन वो 52 दिन तो हमारे पास ये हो गए। 42 डेज, नॉट 52, 42 डेज तो हमारे पास ये हमें मिल गए। इसका मतलब हम 42 डेज में तैयारी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बना दूंगा कि आज से अगर 45 डेज बाद पेपर होता है तो 45 डेज में आपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, ये आपको स्ट्रेटजी हमारी तरफ से मिल जाएगी। ठीक है जी। सेकंड, उसके बाद क्या है कि अब देखिए अभी तक इन्होंने सिलेबस अपलोड नहीं किया है तो वेबसाइट पे वो सिलेबस को अपलोड करने में टाइम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस बार पहले पेपर 2 ही कंडक्ट होता था, इस बार पेपर 1 भी इन्होंने डाला है जो कि क्वालिफाइंग है, जिसमें 35% मार्क्स चाहिए। तो वो जो पेपर है वो उसका सिलेबस वैसे तो वो नॉन सिलेबस है, सबको पता है क्या है, लेकिन पेपर 2 के केसेस में भी इस बार मैंने शायद पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि पीजीटी का इस बार जो लेवल है वो गेट लेवल टच करेगा और एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है जो आपको आने वाला है। तो आपकी तैयारी है जो वो गेट नेट लेवल की बराबर की होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि +1 +2 को पढ़ाना है तो +1 +2 के सिलेबस में से पेपर आएगा। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है, आपको वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं एज अ टीचर, और जब वो एज अ टीचर आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक बेसिक लेवल भी ये चेक करेंगे। और चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड। उसके बाद देखिए सिलेबस अपलोड तो चलो होगा, तो फिर आपको एडमिट कार्ड ये क्या करेंगे, एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे आपका। फिर उसके बाद कुछ एक नए रूल्स की फॉर्मेशन भी अभी बाकी है। और मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि मैंने पॉइंट्स तो देखिए बड़े बेसिक से पॉइंट उठाए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार है जो इस पेपर को मार्च तक ही कंडक्ट करने के, आचार संहिता से पहले कंडक्ट करने का विचार होगा, बिल्कुल आचार संहिता से पहले, क्योंकि इलेक्शन भी है। दिसंबर तो नहीं है, इतना पक्का है। आपका पेपर 5.5 महीने आप मान के चलिए कि आप मार्च फर्स्ट वीक में या फरवरी एंड में, और अगर मई के महीने में इलेक्शन होते हैं तो आपका मार्च फर्स्ट वीक में पेपर होना तय है। तो आपके पास टाइम ढेर सारा बचा हुआ है अभी, आप अपनी तैयारी करिए। देखिए बंसल अकेडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की तैयारी करवाती है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाती है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स
की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, वो हमारे पास पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं, लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। बंसल एकेडमी की फैकल्टी जो आप लोगों को पढ़ाएगी वो नेट CSIR क्वालिफाइड फैकल्टी है। पहली बात तो ये, इसका मतलब है कि कंटेंट स्टैंडर्ड होने वाला है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपको दिखाने ज़रूरी हैं। ये प्रीवियस रिजल्ट्स हैं हमारे, जो कि इस बात का गवाह है कि यस, बंसल एकेडमी की स्ट्रेटजीज और स्किल्स हैं वो बेहतरीन हैं। इन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, आप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बंसल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे गिवन नंबर हैं जो यहाँ पे ये वाले नंबर हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके क्लिप्स भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने बोला हुआ है कि हमारा जो हमने करवाया वही पेपर में आया। आप वहाँ पे भी मास्टर कैडर के एग्ज़ाम के पेपर में देख सकते हैं जाके। बाकी हमारी टेक ऐप को आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। फ्री टेस्ट सीरीज़ हमने चलाई हुई है सितंबर 27 से लेकर दिसंबर 21 तक। वहाँ पे आप इसमें से आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, रियल टाइम प्रोग्रेस भी अपनी ट्रैक कर सकते हैं आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बंसल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो जो था वो था कि पीजीटी का पेपर कब तक होगा। तो जो आसार हैं वो हैं मार्च 1st वीक में। तो गाइस गेट रेडी एंड हेल्प योर सेल्फ। कोचिंग ज्वाइन करनी है तो बंसल एकेडमी का नंबर घुमाइए, अभी कॉल करिए, डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी हमारे इस YouTube चैनल के को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। आपकी शंका शायद थोड़ी दूर हुई होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए 3 महीने बाद भी पेपर होता है तो बंसल एकेडमी में जो भी बच्चा ज्वाइन किया होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी कि हमने सिलेबस को किस तरह से करना है, टाइम बढ़ा के करना है, या फिर कैसे हमने स्टैंडर्ड तरीके से पेपर बच्चे को क्रैक कराना है। तो आपकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। सो गाइज, all the best and thank you very much for supporting us. Thank you.